बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के कई तरीके बताए थे। उसमें से कुछ तरीके आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं। सब लोग सब तरीकों से नहीं अल्फ़ा स्टेट हासिल कर पाते। तो इसलिए अब मैं आपको एक नई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि जो बेसिक बुनियादी तरीका है ना हमारा अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ गई, बॉडी रिलैक्सेशन आ गई, माइंड रिलैक्सेशन आ गई। इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटी सी मैं आपको इनफॉर्मल सी एक मैं आपको ऑडियो देता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है और दिन में कई दफ़ा करनी है। और टारगेट आपका ये होगा कि आपने हमेशा से इस गाइडेड ऑडियो को जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ, हमेशा इसको सुनकर गाइडेड आपने अल्फा स्टेट हासिल नहीं करनी, बल्कि आपने इसको सुने बगैर खुद से प्रैक्टिस करना है। तो असल में आप अल्फा स्टेट हासिल कर पाएंगे, उसके मास्टर बन सकेंगे। अगर सिर्फ आप गाइडेड ऑडियो सुन के करेंगे तो हमेशा आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो सिर्फ इस तरीके से आप लोगों ने आज से अल्फा सेट हासिल करनी है, बाकी तरीके भूल जाने हैं। अब आप इसी तरह इनफॉर्मली मेरी आवाज़ सुनते रहें और अगर आप टेक लगा के आंखें बंद करके इसको फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इसको रिलैक्स होकर सिर्फ खुली आंखों से ऐसे ही इसको फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपना जहन मुझे दे देना है, मेरी आवाज़ के साथ चलना है और जो मैं बोलूँ उसको आपने फील करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। नाक के ज़रिए सांस अंदर खींचना है आपने। कदरे लंबा सांस अंदर खींचिए नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए सांस इस तरह बाहर निकालना है कि जैसे आप अपने सीने में, अपने पेट में, अपने दिल में भरा जितनी भी आपकी ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, जितनी भी आपकी परेशानी है, जितनी एनर्जीज इकट्ठी हुई हुई है, उन सब को निकाल देना चाहते हैं, अपने जहन को रिलैक्स कर देना चाहते हैं। इस नीयत से और इस तरीके से आपने पूरा सांस भरा हुआ अपने मुंह के ज़रिए बाहर निकालना है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने अपने नाक के ज़रिए कदरा लंबा सांस खींच के अंदर होल्ड करना है और लंबा खींचें। थोड़ा सा इस सांस को होल्ड रखें, अभी होल्ड रखिएगा। अब अपने मुंह के ज़रिए इस पूरे सांस को ज़ोर से बाहर निकाल दीजिए और देर तक इसको बाहर निकालते जाएं जब तक आपके लंग्स बिल्कुल खाली ना हो जाए, पेट बिल्कुल हल्का खाली ना हो जाए। एक्सीलेंट। एक दफ़ा फिर लंबा सांस नाक के ज़रिए अंदर खींचें और लंबा और लंबा। अब इसको होल्ड कीजिए, थोड़ी देर होल्ड रखें। होल्ड रखने में आपको एक लुत्फ़ आएगा, एक सुकून, एक मज़ा आएगा। एक्सीलेंट। अब आप एक दफ़ा फिर अपना मुंह के ज़रिए इस पूरे सांस को एकदम बाहर निकालिए। पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए, जितनी हवा अंदर है उसको बाहर फेंक दीजिए ताकि आपके लंग्स खाली हो जाएं, आपका सीना खाली हो जाए, तमाम नेगेटिविटी निकल जाए। एक्सीलेंट। एक दफ़ा फिर लंबा सांस अंदर खींचिए नाक के ज़रिए और लंबा होल्ड कीजिए। अब इस सांस को अपने मुंह के ज़रिए बाहर निकाल दीजिए। पूरे का पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए। आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जीज जमा है सब की सब बाहर निकल जाएंगी। सब थॉट प्रोसेस आपका ब्रेक हो जाएगा, जहन ईजी हो जाएगा, ख्यालात से खाली। अब आपने खुद से 3 दफ़ा यही करना है। सांस अंदर खींचना है, होल्ड करना है और इस नीयत से मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देना है कि आपके जहन की सोचें भी सांस के ज़रिए बाहर निकल रही हैं। आपका सीना भी खाली हो रहा है, सीने की तंगी, एंजाइटी भी खाली हो रही है, पूरे के पूरे जिस्म की एनर्जीज भी खाली हो रही है। चलिए, 3 दफ़ा कीजिए। देखिए, आप कदरे बेहतर महसूस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इंस्टेंटली आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है, थॉट पैटर्न्स वॉश हो जाते हैं, एनर्जी जो एक्यूमुलेट हुई होती हैं वो क्लींस हो जाती हैं। अब हम अगले मरहले की तरफ चलेंगे। अब आपने ये तसव्वुर महसूस करना है कि आपका पूरे का पूरा जिस्म रिलैक्स इजी हो रहा है। इसको फिजिकल रिलैक्सेशन कहते हैं। सबसे पहले ये तसव्वुर महसूस करें कि आपके पाँव हल्के और रिलैक्स हो रहे हैं। अपने पाँव को ढीला छोड़ दें और ये फील करें कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। इतने रिलैक्स कि आपको फील ही नहीं हो रहे कि आपके पाँव आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक।
अब आप ये तसव्वुर महसूस करें कि आपकी टांगें ढीली हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी लेग्स को घुटनों से लेकर पैरों तक अपनी टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस नीयत से इसको ढीला छोड़ दें कि इनमें जितनी थकावट, टेंशन है एकदम ख़त्म हो जाए। अपनी लेग्स को इतना ढीला छोड़ें कि आपको महसूस ही ना हो कि आपकी लेग्स आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने कूल्हे के जॉइंट से, हिप जॉइंट से लेकर अपने पैरों तक जो पूरी आपकी लेग्स हैं, दोनों लेग्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। तसव्वुर और महसूस करें कि इसमें से कोई थकावट निकल के ज़मीन में जा रही है, कुछ थकावट हवा में इवेपोरेट हो रही है और आपकी लेग्स बिल्कुल रिलैक्स, इतनी रिलैक्स हल्की हो गई हैं कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आपकी लेग्स आपके साथ मौजूद हैं। और जैसे जैसे आपकी ये लेग्स रिलैक्स हो रही हैं, आपका जहन खुशी महसूस कर रहा है, रिलैक्सेशन महसूस कर रहा है। अब आप तसव्वुर महसूस करें कि आपकी लोअर बैक, आपकी कमर, पूरी की पूरी कमर, पूरी की पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, एकदम अपनी कमर को ढीला छोड़ दें, स्पाइन को ढीला छोड़ दें, लोअर बैक को ढीला छोड़ दें। आपके सिर्फ इरादा करने से ही आपकी कमर की सारी थकावट ज़मीन में चली जाएगी। आपकी कमर, आपका जिस्म हल्का हो जाएगा। अपनी लोअर बैक को थोड़ा सा और ढीला छोड़ें, यहाँ पे अभी कुछ थकावट, कुछ टेंशन बाकी है। अपनी लोअर बैक को ढीला छोड़ दीजिए। तसव्वुर महसूस करें आपकी पूरी की पूरी कमर बिल्कुल रिलैक्स, हल्की हल्की, लाइट और फ्रेश हो गई है। एक्सीलेंट। अब आप अपने एब्डोमेन, अपने पेट को, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन को एकदम ढीला छोड़ दें। इसमें से भी कुछ थकावट, कुछ स्ट्रेस निकल कर ज़मीन में चली जाएगी। एक्सीलेंट। अब आप अपने सीने को ढीला छोड़ दें, पूरे के पूरे सीने को रिलैक्स ढीला छोड़ दें। इसमें से भी बहुत कुछ निकल के ज़मीन में चला जाएगा। एक दफ़ा फिर अपने सीने और अपने एब्डोमेन यानी पेट को इस तरह ढीला छोड़िए और ढीला ही रहने दें कि आपकी सांस पुरसुकून हो जाए। सांस आराम से आए, सुकून से आए, राहत वाली सांस आए। एक्सीलेंट। अब आप अपने कंधे, अपने शोल्डर्स और अपनी गर्दन, अपनी नेक को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम अपनी शोल्डर, नेक को इस तरह ढीला छोड़िए कि ये रिलैक्सेशन आपके बाजों से होती हुई आपके हाथों की उंगलियों तक रिलैक्सेशन महसूस हो आपको। एक दफ़ा फिर अपने शोल्डर और नेक को इस तरह ढीला छोड़िए कि रिलैक्सेशन आपको अपने हाथों की उंगलियों तक महसूस हो। आपके पूरे के पूरे बाजू रिलैक्स हो जाए। आपको महसूस होगा कुछ थकावट, कुछ टेंशन आपके बाजुओं से होती हुई हाथ की उंगलियों से निकलती हुई ज़मीन में जा रही है। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ अपने सर को ढीला छोड़ दें। एकदम अपने सर को ढीला छोड़ दें। सर की हड्डियों को, सर की स्किन को, सर के पिछले हिस्से को ढीला छोड़ दें। सर के ऊपर वाले हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपने फोरहेड, माथे को ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे को ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे को रिलैक्स कर दें। आपके चेहरे की हड्डियां एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। आपके सर का पिछला हिस्सा एकदम रिलैक्स हो जाएगा। एक्सीलेंट। आपका पूरे का पूरा सर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल हल्का हो चुका है। एक्सीलेंट। आप एक पुरसुकून कैफियत महसूस कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ अपने जहन को, अपने माइंड को रिलैक्स करें। मेंटल रिलैक्सेशन के स्टेप पर आ जाएं। अपने जहन, अपने दिमाग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपने जहन को, अपने दिमाग को ढीला छोड़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आप एक खूबसूरत पुरसुकून कैफियत में चले गए हैं। ऑटोमेटिकली एक बहुत खूबसूरत कैफियत आपके ऊपर हावी हो रही है और आप एक पुरकैफ, एक बेनियाज कैफियत में जा रहे हैं। अपने जहन को ढीला छोड़िए, अपने दिमाग को ढीला छोड़िए। जैसे ही अपने दिमाग को आप ढीला छोड़ेंगे, आपका दिमाग सेटल डाउन होगा। आपको महसूस होगा जैसे वो बैठ रहा है, जैसे वो ज़्यादा सी जगह घेर के रिलैक्स होके बैठ रहा है। महसूस करें कि आपके दिमाग का टेम्परेचर हल्का हो रहा है। उसमें से कुछ टेम्परेचर हवा में निकल के इवेपोरेट हो रहा है। आपके दिमाग में से कुछ गर्माइश निकल के ऊपर हवा में जाती जा रही है और आपका जहन
मजीद मजीद रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपका जहन इतना रिलैक्स हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होना चाहता है। आपके जहन ने अपनी तमाम सोचें छोड़ दी हैं। आपके जहन से सोचों की तमाम फाइल्स बंद हो गई हैं। आपके जहन से निकलने वाली सोचों की तमाम शुआएं इस वक्त बंद हो चुकी हैं। आपका जहन सिर्फ रिलैक्स होना जानता है, सिर्फ रिलैक्स होना चाहता है और रिलैक्स होता चला जा रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपके दिमाग का टेम्परेचर लोअर हो रहा है। आपके अंदर एक पुरसुकून रूहानी कैफियत सरायत करती चली जा रही है। आपका जहन रिलैक्स है, आपका सर रिलैक्स है, आपकी आंखें बहुत रिलैक्स हैं, आपका चेहरा रिलैक्स है, आपके पूरे जिस्म की स्किन रिलैक्स है, आपके पूरे जिस्म की हड्डियां बिल्कुल हल्की रिलैक्स है, आपके मसल्स, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स है। आप इतने रिलैक्स हैं कि इस रिलैक्सेशन को आप अपने दिल में भी महसूस कर सकते हैं। अपनी पुरसुकून, गहरी, राहत बख्शने वाली सांसों में भी इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं। अपने खूबसूरत खून के बहाव, ब्लड सर्कुलेशन में भी इस रिलैक्सेशन को आप महसूस कर सकते हैं। अपने जिस्म की स्किन में भी आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर सकते हैं। अपने चेहरे की स्किन में भी आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर सकते हैं। अपने सर की स्किन में, अपने टॉप ऑफ द हेड, अपने बालों में भी आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं। ये खूबसूरत, बेहतरीन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कैफियत है। ये वो खूबसूरत अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको चाहिए अपने स्पिरिचुअल वर्क के लिए, अपने माइंड वर्क के लिए, टेलीपैथी करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को आप जब चाहेंगे इसी तरह बेहतरीन तरीके से हासिल कर पाएंगे। अब हम इस अल्फा स्टेट को थोड़ा सा डीप करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप एक तसव्वुर और महसूस करें कि आप एक खूबसूरत से बाग में खड़े हैं। कोई ऐसा बाग जहां पहले जा चुके हों, कोई ऐसा पहाड़ी मुकाम जहां आप जा चुके हों, कोई इस दुनिया की खूबसूरत जगह जहां आप जा चुके हों, जिसको आपने देखा हो, जो आपको पसंद हो, जो आप बार बार जहां जाना पसंद करते हो। एक लम्हे को तसव्वुर और महसूस करें कि आप वहां पर मौजूद हैं। आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पहले जा चुके हैं। याद रखें, आपने उसी जगह का तसव्वुर करना है जहां पहले जा चुके हैं, जो जगह आपको पसंद है। जिस जगह का तसव्वुर करना आपको सुकून का एहसास देता है, आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको राहत देता है। तसव्वुर और महसूस करें कि आप उस जगह पर खड़े हैं। एक लम्हे को अपने पैरों की तरफ देखें, सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखें कि वो कौन सी जगह थी जहां आप खड़े थे। आपने अपने पाँव में किस तरह के जूते पहने हैं, नीचे जमीन किस तरह की है, सरसब्ज घास है, मट्टी है या पहाड़ है या पानी है। आप नजर उठाकर सामने देखिए, सामने क्या मनाजिर आपको नजर आते हैं जब आप इस जगह का तसव्वुर करते हैं। क्या सीन नजर आते हैं, क्या रंग नजर आता है आपको, क्या कोई लोग नजर आते हैं, कोई इमारत, कोई खुली जगह, कोई आसमान, पानी, सब्जा, क्या नजर आता है आपको। ये वो जगह है जहां आप जा चुके हैं, जिसको देखना, जिसको सोचना पसंद करते हैं। आप सर घुमाकर अपने दाहिने तरफ देखिए, अपने राइट साइड पर देखिए कि उस जगह की राइट साइड कैसी है, क्या मनाजिर हैं, क्या रंग है वहां पर, क्या कुछ नजर आता है इस तरफ देखने से। तमाम नजर आने वाली चीजों को एक नजर के जी भर के देखिए। एक्सीलेंट। अब आप दूसरी तरफ देखिए, अपने लेफ्ट साइड पर देखिए, वहां क्या कुछ मनाजिर हैं, क्या क्या सीन आपको नजर आता है। रिलैक्स रहन के साथ, इजी माइंड के साथ अपनी नजर लेफ्ट साइड पर देखिए।
चाहे आपको कुछ बहुत क्लियर नज़र आए, चाहे आपको धुंधला नज़र आए, जो कुछ भी हो, ये वो खूबसूरत जगह है जिसका तख़य्युल करना, जिसको सोचना आपको पसंद है, जिसको सोचना आपको रिलैक्सेशन देता है। अभी इस जगह का तसव्वुर करते ही, अपनी आंखों से सामने राइट लेफ्ट देखते ही आप मज़ीद रिलैक्स, मज़ीद डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ की आवाज़ें सुने। इस जगह पर आमतौर पर कैसी आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों को सुने। चाहे वो परिंदों की आवाज़ें हों, चाहे वो पानी की आवाज़ हो, चाहे वो इंसानों की आवाज़ हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ हो, चाहे वो बच्चों की आवाज़ हो, चाहे गुफ्तगू की आवाज़ हो। आहिस्ता आहिस्ता आप तवज्जो करेंगे तो आपको ज़्यादा आवाज़ें महसूस होंगी। कुछ करीब से, कुछ दूर से, कुछ ऊंची, कुछ धीमी, कुछ समझ आने वाली, कुछ ना समझ आने वाली। ये तमाम आवाज़ें आपके दिल को, आपके सुकून को राहत बख्शती हैं, डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती हैं। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ की खुशबू सूंघें। वहाँ की खुशबू कैसी है? मिट्टी की खुशबू है, पानी की है, फूलों की है, हवा की महक है, या आपकी अपनी महक है? वहाँ की खुशबू अपने अंदर जज़्ब करें। सांस लीजिए और हर सांस के साथ वहाँ की खुशबू अपने अंदर समो लें। आंखों से सामने देखिए, राइट लेफ्ट देखिए। जितने रंग हैं यहाँ पर, इन तमाम रंगों को अपनी आंखों में समो लें। यहाँ जितनी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को अपने अंदर समो लें। यहाँ जितने खूबसूरत एहसास हैं, फीलिंग है, जितनी कैफियत हैं, जितनी राहतें हैं, इनको अपने अंदर समो लें। आप मज़ीद मज़ीद खूबसूरत डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। ये वो खूबसूरत डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कैफियत है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिसमें रहकर आप माइंड साइंसेस से बहुत से काम करना चाहते हैं, टेलीपैथी करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। आप हमेशा रोज़ाना बाकायदगी से कई दफ़ा इस मश्क को खुद से करेंगे, बगैर इस ऑडियो के। कभी आप इस ऑडियो की हेल्प ले सकते हैं आइडिया लेने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, खुद से तसव्वुर और खुद से महसूस करेंगे। और इसी खूबसूरत कैफियत को मेरी आवाज़ और इस ऑडियो के बगैर खुद से हासिल करने की प्रैक्टिस करेंगे। और हर प्रैक्टिस के साथ आप बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी ये कैफियत हासिल कर पाएंगे। इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को हासिल करना आपका टारगेट है। बार बार हासिल करना आपका टारगेट है। जब चाहे हासिल कर पा लेना आपका टारगेट है। प्रैक्टिस से, मेहनत से आप इस कैफियत को जब चाहेंगे हासिल कर पाएंगे। और यही हमारा हासिल है। ये वो कीमती अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और आप इस मश्क को शौक से करेंगे, तवज्जो से करेंगे, काम समझकर नहीं करेंगे, शौक से करेंगे, एंजॉय करके करेंगे, बार बार करेंगे। आप इसके लिए टाइम निकालना पसंद करेंगे। जब आपको वक्त मिलेगा आप एक्सरसाइज करेंगे। आपको एक्सरसाइज करना पसंद रहेगा। आप इस एक्सरसाइज करने का इंतज़ार किया करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद एंजॉय करेंगे। इस एक्सरसाइज को कर लेने के बाद भी बहुत देर तक इसकी चाशनी, इसकी कैफियत को महसूस करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे और अगली दफ़ा फिर ये एक्सरसाइज करने का अहद करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को करना अपनी ज़िंदगी का मामूल, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लेंगे और ये आपको खूबसूरत अल्फा स्टेट और रूहानी दुनिया से रोशनास कराएगी इंशाल्लाह। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खुली हैं तो रिलैक्स हो सकते हैं, जिस्म को हिला सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इस कैफियत की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर ये अहद कीजिए कि ये एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, इस ऑडियो के बगैर करेंगे
और ऐसी ही खूबसूरत कैफियत हासिल करने की प्रैक्टिस करेंगे और ये महारत बहुत जल्द आप हासिल कर पाएंगे और ये बार-बार करेंगे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए। आप सबको मुबारक हो। आप ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज कर चुके हैं, करना सीख चुके हैं, इसको खुद से करने का अहद कर चुके हैं। अब जब आप चाहेंगे इस एक्सरसाइज की मेहनत से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर पाएंगे, जहाँ से हम खूबसूरत टेलीपैथी और माइंड साइंसेज के मुशाहिदात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।